अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। हम जा रहे हैं जी ईद नमाज़ पढ़ने। और आप लोग ने हमारे साथ साथ रहना है। ईद नमाज़ मस्जिद में जा रहे हैं जी ईद नमाज़ पढ़ने। वहाँ जाके आप लोगों को वहाँ का माहौल दिखाते हैं। जी नाज़रीन, मस्जिद के करीब पहुँच जाए हैं तो आप उनको बाहर से सीन दिखाते हैं जी। लोग काफ़ी सारे आए हुए हैं और आ भी रहे हैं। ये दीवार पहले नहीं थी, गेट भी पहले नहीं था, तो अब चेंजिंग हो गई काफ़ी ज़्यादा। और माशाल्लाह बहुत ही तादाद में लोग जमा हो रहे हैं आस्ते आस्ते इधर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भैया। ठीक हो साईं? तबीयत से ठीक है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भैया, ईद मुबारक। और साईं ठीक हो? तबीयत से? आओ जी हाजी साहब, हाजी साहब ईद मुबारक जनाब। ठीक हो? खैर मुबारक साईं। और ठीक हो? तबीयत सेहत? बिल्कुल। और कहना था जी हो जी नाज़रीन, नाश्ते में आ चुके हैं। तो टाइम जो ईद नमाज का है तो वो 8 बजे का है। तो अभी हो रहा है जी 7:45 8। तो इंशाल्लाह 15 मिनट रहते हैं, उसके बाद ईद नमाज पढ़ते हैं। और ईद नमाज का टाइम भी करीब है, तो लोग भी जल्दी जल्दी से आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं आस्ते आस्ते। और माशाल्लाह बहुत ही हसीन निज़ाम बनाए गए यहाँ पे, छाँव वगैरह पूरी निज़ाम बनाया गया है। मकाम की तुम्हें लिया फरमाया खाक पायम आज हुसैन वाल हसन मारे फतरा गश्त बरमन अंजमन। जदों मैं आका हसन ते आका हुसैन दी कदमां दी खाक नु अखां दा सुरमा बनाया ना, अल्लाह ने मेरे सामने सारे मकामात हटा छोड़े। ईद पड़ रही है तो आप देखें जी सब लोग अपने घर को जा रहे हैं और कुर्बानी के ईद पड़ रही है तो आप देखें जी सब लोग अपने घर को जा रहे हैं और कुर्बानी के जानवर कुर्बान करेंगे। देखें जी सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं और काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। और लोग मतलब जल्दी कर रहे हैं, जितना हो सके जल्दी कर रहे हैं ताकि घर जाके जानवर ज़िबा करें। तो जल्दी जल्दी से यहाँ से निकल रहे हैं सब लोग आस्ते आस्ते। जी नाज़रीन, मोटरसाइकिल चढ़ गए हैं देर से और शहर से होते हुए जी घर की तरफ जा रहे हैं। और काफ़ी लोग और भी मतलब सब लोग भी अपने अपने घरों में जा रहे हैं। नाज़रीन आस्ता आस्ता शहर में रश ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि हर किसी को पता है जानने के लिए जानवर ज़िबा करना है और फिर शाम तक फ्री रहना। तो जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो यहाँ से ले रहे हैं ताकि जो शाम तक वो मतलब फिर बाजार के चक्कर ना लगाना पड़े। जी नाज़रीन, पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं। एक बंदा है भाईजान। जी नाज़रीन, तो पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं। इधर पेट्रोल ख़त्म हो गया था हमारी बाइक का, तो पेट्रोल डलवा रहे हैं और उसके बाद जी हम घर जाएंगे। और काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, अपने घरों को जा रहे हैं और कुर्बानी के लिए जो भी मतलब लोग हैं जल्दी जल्दी से जा रहे हैं ताकि घर में जाके वो अपना कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर सके। अच्छा नाज़रीन, घास में डाल रहा हूँ जी अपने बकरे को जो हमने कुर्बानी के लिए लिया है। ये है जी माशाल्लाह हमारा बकरा जिसको हमने ज़िबा करना है कुर्बानी पे। तो ये कल मतलब गए थे इसको लेने, लेकिन नहीं मिला, तो आज सुबह सुबह ही मिल गया। और माशाल्लाह और इसको जनाब मैं घास खिला रहा हूँ अब। हाँ जी बड़ा है। ओए ओए मीमन घास हटवाएं, मीमन घास खवा ओ काले मीमन खवा ओ तू चाह के उन खवा इस मीमन खवा इसे। नाज़रीन बच्चे का देखें काम।
खाना भी है? हाँ। वेलकम बैक। मैं बना रहा हूँ जी कढ़ाई गोश्त। धूप भी बहुत ज़्यादा है तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये है कढ़ाई गोश्त और मैं बना रहा हूँ इसे, और धूप काफ़ी ज़्यादा है जी, और खाना भी तो ज़रूरी है ना। तो ये जी है बकरे का गोश्त, तो माशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन रही है। अभी तैयार होने में थोड़ा टाइम रहता है। और अगर आप लोगों ने भी खानी हो तो आ जाना है, ठीक है ना। जब तैयार हो जाएगी तो आप लोगों ने भी खाना हो तो आप लोग भी आ जाएं। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है आज। और आप लोगों में से किस किस ने कुर्बानी की है तो कमेंट में लाजमी आप लोगों ने बताना है मुझे, ठीक है ना। तो ये जो मैं कढ़ाई बना रहा हूँ, ये क्या सही बना रहा हूँ या गलत है? मुझे जितना तरीका आता है ना बस उतना ही बता रहा हूँ। उम्मीद तो काफ़ी है कि काफ़ी अच्छी बनेगी, ठीक है ना। बाकी आप लोगों ने कमेंट में बताना है। और अब मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जल्दी जल्दी से बन जाए बस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा देर तक मैं खड़ा नहीं रह सकता। देखिए नाज़रीन, तकरीबन तैयार होने वाली है कढ़ाई गोश्त हमारी, और कढ़ाई इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। अच्छा नाज़रीन, मैंने ना अब कढ़ाई को पानी डाल दिया था ताकि जो भी मतलब गोश्त है वो नरम हो जाए, खाने के काबिल हो जाए। तो फिर पानी सूख जाएगा, फिर उसको उतारेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने पानी उसमें नहीं डाला था। तो इधर अंदर जाके बैठते हैं जी छाँव में अभी तक, और थोड़ा वेट करते हैं